5.1 का क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट कर लिए थे। ओके, हम सेकंड पर चल रहे हैं। सेकंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अमाउंट ऑफ एयर, कुछ एयर है, प्रेजेंट इन सिलेंडर, सिलेंडर में भरी हुई है। फिर व्हेन वैक्यूम पंप होता है जो एयर निकालता है, रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। जब वैक्यूम पंप लगा करके सिलेंडर से एयर निकालते हैं तो 1/4 रिमेनिंग हो जा रही है। तो हम मान लिए कि सिलेंडर में जो गैस है या एयर है, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, मान लिए x है, कुछ भी मान लिए। अब x लीटर हो सकता है, 10 लीटर हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा उसमें कि रिमूव कितना हो रहा जब वैक्यूम पंप लगा रहे हैं। तो एयर रिमूव हो रही 1/4, x का 1/4। 1/4 किसका? वही जो एयर है उसी का। रिमूव मतलब कम हो रही है, इतना तो पता है। तो हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, x माइनस 1/4x कितना होगा? 4x, एलसीएम लेते आते हो ना, 4x माइनस x अपॉन 4 कितना दिया ये? 3x/4। इज इट ओके? इतना क्लियर? अब फिर से ये जो एयर रिमेनिंग है इसका फिर निकालेंगे, तो फिर से 1/4 रिमेनिंग होगी। तो ये तो टर्म फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, थर्ड टर्म निकालोगे तो 3/4x माइनस 1/4x फिर से करोगे, कर लोगे इसको। ये जितना आए सीरीज बनाओ। क्या सीरीज थी हमारी? 1/4x माइनस 3/4x माइनस जो भी आया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। दोनों को अगर सेम आया तो ये क्या है? एपी है, नहीं तो नहीं है। मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, बट ऐसे थोड़ी हम बता देंगे है या नहीं है, हम तो प्रूफ देंगे ना, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो बता दोगे है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, सॉल्व करो, पता चल जाएगा। बाय द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, when it cost 150 rupees for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter. Cost of digging a well. Well देखा किसी ने? Well देखा किसी ने? कुआं नहीं देखा कभी? कहां देखोगे, है ना। जब देखा ही नहीं तो पानी भरा ही ना होगा तुमने। देखा है? हाँ, अब बोलना शुरू होगा। इसको जब डिगिंग कर रहे हैं, खन रहा कोई लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लिया समझ लो, तो पहले वाली जब मिट्टी निकाल रहा फर्स्ट किलोमीटर की, फर्स्ट किलोमीटर नहीं मीटर की, किलोमीटर तो बहुत ज्यादा होता है, फर्स्ट मीटर लिखा हुआ है ना, तो फर्स्ट मीटर खनने के, मिट्टी निकालने के कुएं की पैसा लेता है वो 150 रुपीज। कितना? 150 रुपीज। प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, मैं अपने से नहीं बना रहा हूं कि सर मेरे यहां तो 500 रुपया लेता है। वो जब की बुक है तब लिखा गया होगा, तब 150 रुपया लगता होगा। हाँ, मानता हूं 500 रुपया लेगा, महंगाई भी तो बढ़ रही ना। मुंबई में तो 800 रुपया लेते हैं, अब बताओ गांव में आज भी वही 400-300 चलता है। जो भी है, सेकंड के लिए कितना ले रहा है? कह रहा है फर्स्ट राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अच्छा, आगे जैसे खन रहा है आगे वाला मीटर, 1 मीटर ही, तो उसमें 50 ऐड करते जाओ, यानी उसमें 150 + 50 हो जाएगा इसके रकम। फिर आगे किलोमीटर पर जाएगा जब खनेगा कुआं, तो कितना लगेगा उसका पैसा? ये 200 हुआ तो 200 + 50, 50 बढ़ाते जाओ। फिर आगे मीटर खनेगा तो फिर उसका कितना लगेगा? 250 + 50, मतलब जितने मीटर जाएगा 50 रुपीज बढ़ता जाएगा। तो बताओ ये जो बन रहा है ये एपी है कि नहीं है? कुछ आ रहा दिमाग में? तो ठीक है भाई, हम वही कर लेंगे जो उसका चार्जेस है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। चार्जेस फॉर डिगिंग वेल
कितना ले रहा, 150 फॉर फर्स्ट मीटर ना, फर्स्ट मीटर। सेकंड के लिए कितना ले रहा, 150 प्लस 50 मतलब 200। थर्ड के लिए कितना ले रहा, 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 250। ऐसे ही चलता जाएगा। तो सीरीज क्या बनी, 150 फिर 200 फिर 250 फिर 300। दिख ही रहा, ये तो दिख रहा है एपी। कॉमन डिफरेंस निकालो, इससे इसको माइनस करते हो, T2 माइनस T1, तो 200 माइनस 150 कितना हुआ, 50। फिर इस वाले से इसको T3 से T2 को निकालोगे, D1 D2 कर लो, दो निकाल रहे हो तो 250 माइनस 200 कितना आया, 50। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आए। कॉमन डिफरेंस किसी भी सीरीज का सेम होगा तो क्या लिखोगे, दिस इज एन एपी या दिस सीरीज इज एन एपी। यही तो पूछ रहा है, एपी है कि नहीं सिचुएशन। ये जो कुएं खनने की कहानी है भाई, एपी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में, तो सॉल्व कर। तो ये तो भूल चुके होगे क्लास 8 का। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, पैसा अकाउंट में हर साल आ रहा है। व्हेन 10,000 डिपॉजिट, कितना कितना डिपॉजिट, अमाउंट डिपॉजिटेड कितना, 10,000 पर ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% मिल रहा पर एनम। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कितना, 8%। 8,000 रुपया तुमने अकाउंट में जमा किया अपने, हर साल 8% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है उसका। कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 का 8% कितना होता है, चलो देखते हैं। अमाउंट कितना होता है, चलो देखते हैं। तो कहां दिखेगा, देख लो, 10,000 इंटू 8%, 2 जीरो कट गए, कितना दिया ये, 800 हुआ ये 800। इसमें ऐड कर दो तो कितना पैसा उसका मिला, 10,800। भाई मैं डायरेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट ईयर होगा, ये सेकेंड ईयर पर है, फिर नेक्स्ट ईयर जो होगा उसका 8% फिर से इस पर, तो इसका 8% निकाल लो, 10,800 प्लस इसका 8%, 10,800 का 8% मतलब 8/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 10,800 तो एज इट इज है। इसमें ऐड करो, कितना हुआ, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, ऐड कर लोगे। इक्वल कभी नहीं होगा माइनस करने का, तो ये एपी नहीं होगा। माइनस तो कर लोगे ना, अब कैसे माइनस करोगे, हाँ ये भी क्वेश्चन क्रिएट होता है। भाई पहले था 10,000 लिखा है, ये 10,000, दूसरे साल कितना हो जाएगा, 10,800, अभी तो निकाला 8%। फिर तीसरे साल कितना हो जाएगा, 10,800 का 8%, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, ऐड कर लो इसमें, 10,000 में इसको ऐड कर लोगे, आएगा कुछ। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम नहीं आएगा। सुना, तो ये क्या होगा, एपी नहीं होगा। कर लोगे, सॉल्व। फर्स्ट टर्म क्या है, बोर्ड में देखना, फर्स्ट टर्म क्या है, ए, कल बता चुका हूं, ए जहां स्मॉल ए होगा फर्स्ट टर्म होगा। कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 है। डी आर गिवन एज बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज इक्वल 10, ए इज इक्वल 10 गिवन है, डी इज इक्वल कितना है, 10। क्या निकालना है हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होते हैं सीख लो। ए पहला टर्म, ए जो होगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ए प्लस डी जो कॉमन डिफरेंस होता है ऐड करते हैं, थर्ड टर्म ए प्लस 2D,
और फोर्थ टर्म a प्लस 3d, कॉमन डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो ये 4 टर्म्स हो गए, इनकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है, वही रख दोगे, आंसर है। a फर्स्ट टर्म कितना 10 आया, सेकंड a प्लस 10 मतलब 10 प्लस 10 20 लिख दूं डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा a मतलब 10 और ये 2 इंटू डी मतलब 20, 20 प्लस 10 30 और ये 40। तो आंसर क्या पूछ रहा था, 4 फर्स्ट टर्म बताइए, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10 20 30 40, आ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा हूं मैं, चलो इसी का सेकंड कितना है, a इज इक्वल -2, d इज इक्वल 0। तो फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए, फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए, कितना होगा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो a कितना -2, a प्लस d मीन्स ओनली -2, वाई, d इज 0, अगेन -2, नेक्स्ट -2, बिकॉज ऑफ d 0 है तो 0 बना लेगा। सेकेंड भी सॉल्व, थर्ड करें, a इज इक्वल 4, d इज इक्वल -3। तो फर्स्ट 4 टर्म्स जान चुके हो, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, वैल्यू पुट करिए, ये हुआ 4, ये 4 -3 हो जाएगा, कितना दिया 1, ये 4 प्लस 2 इंटू 3 -6 होगा ये, बिकॉज ऑफ 3 माइनस में है, a प्लस 3d। तो a कितना है 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -3, 4 1 4 से 6 माइनस होगा, ये -6 हो जाएगा, तो -6 और 4 -2, 3 3 जा 9, माइनस का 9 से 4 माइनस करिए 5, ये ग्रेटर है तो ये -5। ओके, सॉल्व करते रहो सेकंड।